और वहीं गन्नौर विधानसभा सीट से निर्दलीय जो विधायक चुने गए हैं देवेंद्र कादियान, वो दिल्ली पहुंचे हैं और डेली पोस्ट ने उनसे खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने जो है कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है, साथ ही बीजेपी को समर्थन देने की भी बात कही है। क्या कुछ उन्होंने और कहा, आइए सुनते हैं। हरियाणा में एक बार फिर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। निर्दलीय गन्नौर से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र जी, दिल्ली पहुंचे हो, क्या बीजेपी के जो नेताओं से या फिर दिल्ली जो हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई है आपकी? मेरी फ़ोन पे बात हुई है और अभी जल्दी मुलाकात होगी, वो पहुंचने वाले हैं। और मैं समझता हूं जिस तरीके से गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी ने मुझे लगभग 36,000 वोटों से जिताया है, और जो गन्नौर के भविष्य के लिए और गन्नौर की जो उम्मीदें हैं, जो उन्होंने मेरे से आस और उम्मीद लगाई है, उसके लिए मुझे सरकार के साथ चलना था। और मैंने कल ही ऐलान कर दिया था कि हम सरकार के साथ रहेंगे। और मैं समझता हूँ ये पुराना परिवार है। पिछले 25-30 दिन की खट्टी मीठी यादें छोड़ के, टिकट कटने वाले मसले को छोड़ के, बाकी हमारा बहुत अच्छा समन्वय रहा है। नायब सिंह सैनी जी हमारे बड़े भाई हैं, साथ मिलकर लंबे छोड़े टाइम काम किया है। मनोहर लाल जी के साथ भी किया है, और मोहन लाल बड़ौली जी तो मेरे भाई हैं, एक ही ज़िले से आते हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, सारा सब कुछ है। तो गन्नौर की भलाई के लिए और गन्नौर के विकास के लिए हमने समझा। चुनौती रही है आपके सामने? चुनौती हुड्डा साहब का गढ़ था, और हुड्डा साहब ने वहाँ डेरा डाल दिया था। बड़े हुड्डा साहब भी कई बार आए, छोटे हुड्डा साहब भी कई बार आए। मैं समझता हूँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा यदि प्रचार किया तो मेरे वाली सीट को किया, मुझे रोकने की कोशिश की थी। लेकिन गन्नौर का बेटा और गन्नौर की 36 बिरादरी ने मुझे अपना बेटा माना और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मैं समझता हूँ ये जीत उन लोगों के लिए सबक है कि जो केवल और केवल चंडीगढ़ बैठ के राजनीति करते हैं, लोगों के बीच में नहीं रहते हैं। मैं समझता हूँ अब गन्नौर के बेटे की बारी है और गन्नौर को बदल के क्या जो बीजेपी को समर्थन दिया है, इसमें कोई शर्त लगाई है मंत्री पद के लिए, या फिर जो निस्वार्थ भाव से जो है समर्थन दिया? देखिए, केवल और केवल गन्नौर के भविष्य के लिए, गन्नौर के विकास के लिए कोई मंत्रिमंडल नहीं चाहिए, कोई चेयरमैन ही नहीं चाहिए। मुझे केवल गन्नौर का विकास करना है, और कमिटमेंट सिर्फ यही है कि आप गन्नौर का विकास उसी लहजे से करना है जहाँ बाकी हरियाणा का हो, और बाकी जहाँ जो एमएलए थे वो बीजेपी के हैं या निर्दलीय हैं। हमें केवल गन्नौर के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनके लिए गन्नौर तरस रहा है, उन्हीं कार्य के लिए मैंने उनको समर्थन दिया। तो गन्नौर के विकास के लिए समर्थन जो है उनकी तरफ से दिया गया है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल। और वहीं गन्नौर विधानसभा सीट से निर्दलीय जो विधायक चुने गए हैं देवेंद्र कादियान, वो दिल्ली पहुंचे हैं और डेली पोस्ट ने उनसे खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने जो है कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है, साथ ही बीजेपी को समर्थन देने की भी बात कही है। क्या कुछ उन्होंने और कहा, आइए सुनते हैं। हरियाणा में एक बार फिर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। निर्दलीय गन्नौर से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र जी, दिल्ली पहुंचे हो, क्या बीजेपी के जो नेताओं से या फिर दिल्ली जो हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई है आपकी? मेरी फ़ोन पे बात हुई है और अभी जल्दी मुलाकात होगी, वो पहुंचने वाले हैं। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी ने मुझे लगभग 36,000 वोटों से जिताया है, और जो गन्नौर के भविष्य के लिए और गन्नौर की जो उम्मीदें हैं, जो उन्होंने मेरे से आस और उम्मीद लगाई है, उसके लिए मुझे सरकार के साथ चलना था। और मैंने कल ही ऐलान कर दिया था कि हम सरकार के साथ रहेंगे। और मैं समझता हूँ ये पुराना परिवार है। पिछले 25-30 दिन की खट्टी मीठी यादें छोड़ के, टिकट कटने वाले मसले को छोड़ के, बाकी हमारा बहुत अच्छा समन्वय रहा है। नायब सिंह सैनी जी हमारे बड़े भाई हैं, साथ मिलकर लंबे छोड़े टाइम काम किया है। मनोहर लाल जी के साथ भी किया है, और मोहन लाल बड़ौली जी तो मेरे भाई हैं, एक ही ज़िले से आते हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, सारा सब कुछ है। तो गन्नौर की भलाई के लिए और गन्नौर के विकास के लिए हमने समझा। चुनौती रही है आपके सामने? चुनौती हुड्डा साहब का गढ़ था, और हुड्डा साहब ने वहाँ डेरा डाल दिया था। बड़े हुड्डा साहब भी कई बार आए, छोटे हुड्डा साहब भी कई बार आए। मैं समझता हूँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा यदि प्रचार किया तो मेरे वाली सीट को किया, मुझे रोकने की कोशिश की थी। लेकिन गन्नौर का बेटा और गन्नौर की 36 बिरादरी ने मुझे अपना बेटा माना और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मैं समझता हूँ ये जीत उन लोगों के लिए सबक है कि जो केवल और केवल चंडीगढ़ बैठ के राजनीति करते हैं, लोगों के बीच में नहीं रहते हैं। मैं समझता हूँ अब गन्नौर के बेटे की बारी है और गन्नौर को बदल के। क्या जो बीजेपी को समर्थन दिया है, इसमें कोई शर्त लगाई है मंत्री पद के लिए, या फिर जो निस्वार्थ भाव से जो है समर्थन दिया? देखिए, केवल और केवल गन्नौर के भविष्य के लिए, गन्नौर के विकास के लिए कोई मंत्रिमंडल नहीं चाहिए, कोई चेयरमैन ही नहीं चाहिए। मुझे केवल गन्नौर का विकास करना है, और कमिटमेंट सिर्फ यही है कि आप गन्नौर का विकास उसी लहजे से करना है जहाँ बाकी हरियाणा का हो, और बाकी जहाँ
जो एमएलए चाहे वो बीजेपी के हैं या निर्दलीय है, हमें केवल कन्नौर के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनके लिए कन्नौर तरस रहा है, उन्हीं कार्यों के लिए मैंने उनको समर्थन दिया। तो गन्नौर के विकास के लिए समर्थन जो है इनकी तरफ से दिया गया है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल।